आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है, पहले इसे थोड़ा समझेंगे। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पैसे मांगे। उसने कहा भैया आप हमें 1,000 रुपये दे दो। तो उसने कहा मैं आपको 1,000 रुपये तो दे दूंगा, किंतु इस 1,000 रुपये के लिए आपको मुझे कुछ पैसे अतिरिक्त देने होंगे। यानी 1,000 रुपये पे उसने कहा आपको 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। उसने 1,000 रुपये जो ये अतिरिक्त 20 रुपये लिए, यही क्या कहलाता है, ब्याज। ठीक है, जो उसने दिए 1,000 रुपये वो क्या होगा, मूलधन। यानी इसमें तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा, मूलधन जो कोई व्यक्ति लेता है, प्रिंसिपल। और दूसरा क्या होगा, दर, जिस रेट पे देता है, रेट। उसने कहा मैं 1,000 रुपये तो दूंगा आपको, लेकिन उसके बदले मुझे एक साल में उसके 20 रुपये चाहिए। यानी कितनी चाहिए, 2% की ब्याज चाहिए। ठीक है, और समय, टाइम, उसने कहा 1 साल के चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हमने माना P हमारा क्या हो, 100%। मूलधन हमारा अपने आप में 100% होता है, P 100%। तो ऐसा ही क्या हो गया, 100 इंटू R इंटू T, परसेंट लगाया तो परसेंट बटे 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, RT %। यदि ब्याज को मूलधन में जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज। यानी अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमने प्रिंसिपल बताया आपको 100%, तो ऐसा ही कितनी हो जाती है, RT%। तो कितना हो गया अमाउंट हमारा, 100% प्लस RT%। देखिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 1,000 रुपये की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारी जो ब्याज होती है वो कितनी होती है साधारण में, RT%। तो ऐसा ही क्या होगी, R कितना 10, T कितना, तो T RT इक्वल टू 10 इंटू 3 कितना, 30%। मूलधन मैंने क्या बताया था, अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी, 1,000। तो 30% की कितनी होगी, 1,000 बट्टे 100 इंटू 30, तो कितनी होगी, 300। तो हमारी एसआई कितनी होगी, 300। दोबारा समझिए, मैंने क्या बताया था, एसआई क्या होती है, RT%। आर हमारी 10, 3 तो कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट 30%। मूलधन बताया था अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू 1,000, तो 30% की कितनी, 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2,500 रुपए की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी। तो मैंने बताया था ऐसा ही क्या होती है, RT%। तो कितनी होगी, 5 इंटू 4 तो कितनी, 20%। 100% की वैल्यू कितनी, 2,500। तो 20% की कितनी होगी, 2,500 बट्टे 100 इंटू 20, कितना हो गया, 25 दूनी 50, यानी 500 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5,600 रुपए की 6 से 2/3% वार्षिक दर से 9 महीने की साधारण ब्याज की जाती है। मैंने क्या बताया था, ऐसा क्या होती है, RT%। तो आर हमारी कितनी, 36, 18, 2, 20, 20/3 इंटू महीने कितने, 9 महीने। तो 9, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो साल बन जाएगी, 9 इंटू 12। 3 से काटिए, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार, कितना आया, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार। तो कितना, ऐसा ही कितनी होगी, 5%। ठीक है, अब 100% की वैल्यू कितनी, 5,600। तो 5% की कितनी, 5,600 बटे 100 इंटू 5, 0 से 0 गए, 56 पंजे 280। तो कितनी ब्याज आई, 280। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या दिया हुआ है, 16,250 रुपए की 10% वार्षिक दर से 73 दिन की साधारण ब्याज क्या होगी। तो मैंने बताया था एसआई क्या होती है हमारी, RT%, आर हमारी 10 इंटू 73 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, तब 73/365 हो गया, 73 पंजे 365, 5 दूनी 10, तो कितना 2%। अब 100% की वैल्यू कितनी, 16,250, तो 2% की कितनी होगी, 16,250 बट्टे 100 इंटू 2 से काटो 50 बार, 0 से 0 गया, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 55 25, तो कितनी ब्याज आई, 325 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि छमाही संयोजित की जाती है। देखिए छमाही के लिए क्या करना होता है, जब उसने छमाही बोला तो रेट को तो हम आधा कर देंगे और समय को दोगुना कर देंगे, यानी एक वर्ष में कितने महीने, 6 महीने के हिसाब से करेंगे तो 2 हो गए, तो एक वर्ष में कितनी बार ब्याज दी जाएगी, 2 बार। तो छमाही के लिए हमारा रेट कितना हो जाएगा, ऐसा ही हमारी क्या रहेगी 80%। तो आर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 इंटू 3 वर्ष की जगह कितने हो जाएंगे 6, तो कितनी होगी 24%। तो 100% की वैल्यू कितनी 15,000, तो 24% की कितनी 15,000 बट्टे 100 इंटू 24, 0 से 0 काटो, 0, 24 पंजे 120, 12, 24 सेकंड 24 12, 36, तो कितनी ब्याज हुई 3600 रुपये। मैंने बताया कि अगर छमाही हो तो रेट को आधा कर देंगे और समय को दोगुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 1,700 रुपये की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित की जाती हो। तो मैंने बताया था ब्याज क्या होती है 80%, छमाही हो तो रेट को आधा कर देंगे और समय को दोगुना कर देंगे। तो रेट हो गया 3, समय कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 30%। 100% की वैल्यू 1,700, तो 30% की कितनी होगी 1,700 बट्टे 100 इंटू 30, तो कितनी होगी 510 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है 600 रुपये की 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कुल कितनी राशि हो जाएगी यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है भैया, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, 3 महीने के 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 तिमाही हो गई। तो जब 4 तिमाही होगी तो रेट चौथाई हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा, ऐसा ही क्या RT%, आर कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 3%, 3 इंटू 4 गुना समय हो जाएगा। तो एक वर्ष में 4 छमाही होती है, 4 वर्ष में कितनी होगी 16, तो कितना 48%। ऐसा ही 48%। तो 100% की वैल्यू कितनी 600, तो 48% की कितनी होगी 600 बट्टे 100 इंटू 48, तो 48 इंटू 6 कितने हो गए 0 से, तो कितना हुआ 6 48, 6 चौक 24 और 2 88, कितने हो गए 288 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेरा 1,500 रुपये की राशि 5/1/3% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज तिमाही संयोजित की है। तो मैंने बताया था यदि तिमाही ब्याज संयोजित हो तो यानी एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है 4, तो रेट को कितना कर देंगे चौथाई और समय को कितना कर देंगे 4 गुना। तो ऐसा ही क्या होती है RT%। देखिए 5/1/3 को सोल्व करेंगे, 3 5 15, 16/3, जब तिमाही लगेगी तो 4 से डिवाइड इंटू समय कितना हो गया 4 गुना, देखिए 4 से 4 ही कट जाएगा। तो ऐसा ही कितनी होगी 16 चौका 64/3%। 100% की वैल्यू कितनी, तो 100% की वैल्यू कितनी 1500, तो 64/3% की कितनी होगी 1500/100 इंटू 64/3, 3 से 5 बार 64 पंजे 320, कितनी ब्याज आई 320। यदि इसी में वो पूछ लेता कि 1,500 रुपये की 5/1/3% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी यदि ब्याज तिमाही से, तो क्या करते इसमें, तो ब्याज कितनी हो जाती
ब्याज 320 और 1500 कितना 1820। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कितने समय में 725 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 87 रुपए हो जाएगा, या ब्याज की दर 4% है। तो ब्याज कितनी 87, मैंने बताया था ऐसा ही क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो टी क्या हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टे P इंटू आर। तो रखिए SI कितना 87 इंटू 100 बटे P कितना 725 इंटू आर कितना 4। सॉल्व कीजिए 29 3 7 29 दूनी 58, 14 बच्चे 29 पंजे 145, 25 बार 3, तो कितने वर्ष में 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कितने समय 500 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 625 रुपये हो जाएंगे। तो यानी हमें ब्याज कितनी मिल जाएगी 125 रुपये 5। तो क्या समय पूछा है हमसे, तो समय के लिए क्या करेंगे SI इंटू 100 125, ब्याज मिल गई 100 बटे 500 रुपये मूलधन इंटू 5। 100 से काटिए 5 बार, 5 5 25, तो कितने वर्ष 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1500 रुपए की राशि कितने % की दर से 5 वर्ष में 1700 रुपये हो जाएगी। तो यानी 5 वर्ष 1700, 1500 से 1700, ब्याज कितनी मिल रही है 200। तो दर निकालनी है, तो दर के लिए क्या करना होगा SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। तो SI हमारी कितनी 200 इंटू 100 बटे P कितना 1500 इंटू समय कितना है हमारा 5 वर्ष। काटिए 0 से 0 खत्म, 5 से काटिए 40 बार, 5 से काटिए 3 बार, 5 से काटिए 8 बार। तो कितनी 8 बट्टे 3, तो 3 दूनी 6 बच्चे, तो 2 से 2 बट्टे 3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा 20,000 रुपये की राशि पर किस दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज 4,000 रुपये प्राप्त होगा। तो दर के लिए हम क्या होता है ब्याज इंटू 100, तो 4000 इंटू 100 बटे P कितना, यानी मूलधन हमारा 20,000 रुपये इंटू समय कितना 8। तो देखिए 0 काटिए पहले, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, देखिए 8 पंजे 40, तो 5 बटे 2 यानी कितनी 2.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 1,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 2 अलग अलग बैंकों में से साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो उनकी दरों में अंतर क्या होगा। तो दरों में अंतर क्या होगा, बराबर ब्याज में अंतर इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो ब्याज में अंतर कितना 20 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन कितना 1,000 इंटू समय कितना 2 वर्ष। मैंने बताया दरों में अंतर क्या होगा, ब्याज में अंतर इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो 20 इंटू 100 बटे 1,000 इंटू 2, तो 100 से 2 0 कट जाएंगे, इससे 1, तो दरों में अंतर क्या होगा 1% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या होती है, यह इस प्रकार का क्वेश्चन होगा 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर, तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी। n क्या है, n इक्वल टू क्या है गुना, कितनी गुनी हो रही है
6 गुनी, तो 6 माइनस 1 क्या होगा 5 इंटू 100 बटे समय कितना 20 वर्ष, तो कितना होगा 20 पाँच 100, तो कितना 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम इस टाइप के लिए क्या करेंगे, रेट हमें क्या निकालना है, इसमें किस दर से रेट निकालना है। तो क्या होगा n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और यदि इसमें टी पूछा हो, समय पूछा हो, तो क्या करेंगे n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 इंटू आर। तो इसमें हमें रेट पूछा है, तो क्या n1 माइनस n2 माइनस 1 यानी 6 बटे n1 कितना है 4 गुनी, तो कितना 3 इंटू समय कितना है हमारा हमें रेट निकालना है ना, तो कितना है हमारा रेट 5, तो 3 दूनी 6, तो कितना सॉरी टी निकालना है, तो कितना होगा 10 वर्ष। ठीक, मैंने आपको बताया क्या n2 माइनस n1 माइनस n क्या है दूसरा, जो दूसरी वाली गुनी होती है, n1 क्या है पहले जो गुनी हो रही है, तो पहला कितनी गुनी हो रही है 7 गुनी हो जाएगी, तो कितना 6, पहला कितना है 4 गुनी, तो कितना 3 इंटू रेट हमारा कितना दे रखा है 5%, तो कितना होगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगा। तो n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 इंटू टी, तो कितना हो गया n2 माइनस 1, तो कितना 12, पहला कितना 7 गुना, तो कितना 6 इंटू टी कितना है 20 वर्ष, तो 6 दूनी 12, तो कितना कितना हो गया 40%। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 हो जाए तो वार्षिक दर क्या है, यानी कोई धन कितना होगा 2 होगा, तो 2 से कितना हो जाएगा 3, तो ब्याज कितनी मिली 1 की, कितने 2 पे इंटू कितने वर्ष में 5 वर्ष में 2 5 10, तो कितना कितनी रेट हो गया 10%। देखिए द्वारा ये क्या कह रहा है, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 हो जाता है, यानी कोई धन 2 रहा होगा तो 2 से कितना हो जाएगा 3, ब्याज कितनी मिली 1 की, कितने पे 2 पे, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो रेट कितना 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि 4% ज्यादा दर से निवेश दी जाती तो 160 रुपये ज्यादा प्राप्त होते राशि जाती। मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा ही क्या होती है RT%, जब ब्याज ज्यादा दे रहा है तो ब्याज में अंतर भी आएगा, तो ब्याज में अंतर हमारा क्या होगा RT%, तो ऐसा ही क्या होगा RT%, आर कितना 4 इंटू 4 कितना 16%। तो जब ब्याज में अंतर 160 16% है, तो रुपए कितने ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं 160, तो 16% की वैल्यू कितनी 160, तो 100% मूलधन अपने आप में 100% होता है, मैंने बताया, तो 160 बट्टे 16 इंटू 100, तो 16 से 10 बार, तो कितना 1000 रुपये। दोबारा समझिए, यदि ब्याज में अंतर 16% प्राप्त होता है तो कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं 160 रुपये, तो 16% की वैल्यू 160, तो 100% की कितनी 1000। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से एवं 4 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो उनकी राशि ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहली राशि पर जो हुआ SI होगी कितनी होगी 6 या 18%, और दूसरी पे कितनी होगी 4 पंजे 20%। पहली ब्याज कितनी SI1 कितना हो गया 18%, और SI2 कितनी हो गई 2% 20%। इसने क्या पूछा है, क्या बताया कि प्राप्त ब्याज में अंतर 20 रुपये है, तो दोनों इनका अंतर कितना हो गया 2%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अंतर आ रहा है 20 रुपये, 2% की वैल्यू कितनी 20 रुपये, तो 100% की कितनी होगी 20/2 इंटू 100, तो कितना 1000 रुपये। दोबारा समझिए,
तो उसने क्या कहा है, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से एवं 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपए, तो उनकी राशि क्या की है। तो पहली राशि के लिए कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज 80%, तो 36 18%, दूसरी के लिए 4 5 20%। तो क्या क्या ब्याज में अंतर 20 रुपए है। तो ब्याज में अंतर कितना आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 रुपए, और हमारा कितना आ रहा है 18% 20%, 2% की वैल्यू 20 रुपए, तो 100% की कितनी होगी 1000। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 1500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था आपको, ऐसा ही क्या बताई थी, यदि P बराबर 100%, तो ऐसा ही क्या होती है हमारी RT%। जब ऐसा ही RT%, तो अमाउंट क्या होता है P प्लस ऐसा ही, तो यानी 100% प्लस RT%। अब देखिए हमें क्वेश्चन करना, हमारी ऐसा ही कितनी होगी 5 और 10 50%, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा 100%, तो है ही हमारा मूलधन, प्लस ऐसा ही कितनी है 10 पंजे 50%, तो अमाउंट कितना हो गया 150%। 100% की वैल्यू 1500, तो 150% की कितनी होगी 1500 बट्टे 100 इंटू 150, 0 से 0 15 15 225 कितना 2250। दोबारा समझिए, मैंने क्या बताया था P बराबर 100%, तो ऐसा ही RT%, तो अमाउंट कितना हो गया 100% प्लस RT% है। अमाउंट कितना हो गया 100% प्लस ऐसा ही RT% कितना हो गया 50%, तो अमाउंट कितना हो गया 150%। 100% की वैल्यू 1500, तो 150% की वैल्यू 2250 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी राशि 3 वर्ष के बाद 4% की दर से 560 रुपए का मिश्र धन देगी। मैंने क्या बताया था, अमाउंट क्या होता है 100% प्लस RT%, तो अमाउंट क्या हो गया 100%, RT% कितना हो गया 3 चौक 12%, तो कितना हो गया अमाउंट 112%। कितना दे रखा है अमाउंट 112% की वैल्यू कितनी 560, तो हमें निकालनी कितनी की है 100% की, तो 560 बटे 112 इंटू 100, काटिए 56 दूनी 112, 56 दाई 110, 2 से 5 बार, तो कितना हो गया 500 रुपए की। 2 बार समझिए, मैंने क्या बताया था अमाउंट क्या होता है 100% प्लस RT%, 100% प्लस 12%, तो कितना हो गया 112%, 112% की वैल्यू 560, तो 100% की वैल्यू 500 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 रुपये है, तो धन ज्ञात की। मैंने क्या बताया था अमाउंट क्या होता है हमारा 100% प्लस RT%, 100% प्लस 12 चौक 48%, तो कितना हो गया अमाउंट 148%। हमें कितनी की दे रखी है 148% की वैल्यू दे रखी है 2405 रुपये, तो 100% की कितनी हो गई 2405 बटे 148 इंटू 100। देखिए काटिए 4 से काटिए, 4 से काटिए या फिर किससे काटिए 37 से काटिए, 37 दूनी 74 दूनी 148, तो 4 से काटेंगे 4 3 12 4 7 28, 4 से 25 बार, अब 37 से भाग दीजिए, 2405 में जब 37 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 65 बार, तो कितना होगा 65 इंटू 25, तो कितना होगा 25 पंजे 125, 12 25 का 150 और 12 कितना 162, तो कितना आगे हमारी राशि 1625 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।